जब आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी टाइम पोस्ट करो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस वो स्पॉट ढूंढना है जहाँ पर आपके घर में अच्छी सनलाइट आती हो। अपना फ़ोन लीजिए, अपना माइक लीजिए, अपना टॉपिक उठाइए, उस सनलाइट पे वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। लाइटिंग में एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक वीडियो से 200K फॉलोअर्स गेन किए थे और 70 मिलियन व्यूज आए उस एक वीडियो पे। और आज वो दिन है जहां मैं सिर्फ कंटेंट से हर महीने 7 to 8 लाख का रेवेन्यू करती हूँ। अब मैं आपको 5 स्टेप का रोड मैप बताऊंगी कि कैसे केवल और केवल सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन से आप हर महीने 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सैंड्रा रॉबिन्सन और मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही फेमस जगह से आती हूँ जिसका नाम है लखनऊ। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। आई रन अ कंपनी जहाँ पर हम हर साल 8 फिगर्स का रेवेन्यू करते हैं और एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं हर महीने 7 फिगर्स का रेवेन्यू करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप अपने आप को इनका जवाब दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि सोशल मीडिया क्रिंज है, जो इन पे वीडियो बनाते हैं वो क्रिंज है और सोशल मीडिया से तो पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं? दूसरा, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि सोशल मीडिया पे केवल इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमाते हैं या जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पैसा कमाते हैं? और तीसरा सवाल, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उनका चेहरा अच्छा नहीं है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, वो बहुत सुंदर नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर बन पाए? अगर इन तीनों सवाल का जवाब आपके लिए हाँ है तो आज की वीडियो में मैं आपको गलत प्रूफ कर दूंगी और आपको ये समझाऊंगी कि आप कैसे मेरी तरह 7 फिगर्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, और ये भी समझाऊंगी कि कैसे आप मेरी तरह अपनी खुद की कंपनी बिल्ड कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, जो कि आज 8 फिगर का रेवेन्यू कर रही है। 12th के बाद मैं डिसाइड करती हूँ मुझे लॉ करना है, क्योंकि मैंने बहुत रश डिसीजन लिया था तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं किसी नेशनल लेवल पेपर के लिए अप्लाई कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि एक साल ड्रॉप दे देते हैं। ड्रॉप देने के बाद मैं काफ़ी सारे मॉक टेस्ट देती थी। मॉक्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे और मुझे विश्वास था मुझे कोई ना कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी मशीन अटक गई, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ और मैं क्लैट क्लियर नहीं कर पाई। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जयपुर के कॉलेज में एडमिशन लूंगी, क्योंकि जयपुर लखनऊ से काफ़ी पास था। वहां जाने के बाद 1.5 साल में मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे दोबारा लखनऊ आना पड़ा। मैंने 17 की एज में स्कूल से पास किया था और मैं 20 साल की उम्र में बिना डिग्री की थी, बिना कोई जॉब के, और मेरे पास कोई भी प्लान नहीं था कि मैं करियर में क्या करूंगी, क्योंकि कोई करियर ही नहीं था। और इसी दौरान 2020 जब कोविड चल रहा था, मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल 2 साल शुरू हुए, क्योंकि मुझे डायग्नोज हुआ क्लिनिकल डिप्रेशन। और उसी मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि या तो मैं ऐसी जिंदगी जी लूं जहां मैं हर दिन रो रही हूं, या तो मैं अपनी जिंदगी चेंज कर लूं। इसी दौरान मैंने लखनऊ में एक कॉलेज ज्वाइन किया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। और इसी दौरान मेरी जर्नी में 2022 में मैंने डिसाइड किया कि कॉलेज में मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहां से मैं पैसे भी कमा सकती हूँ और वहां पे मैं कॉम्पिटिशन्स जीत भी सकती हूँ। 2023 तक मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कर लिए थे, तो मेरा मन था कि अब मुझे पैसे कमाने हैं। मैंने अपनी कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी चालू करी 2024 फरवरी में। अब सुनने में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा, पर 30 दिन के अंदर एक नए पेज पे मेरे 100K फॉलोअर्स हो गए और मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे वो स्किल बहुत पहले से आती थी और मैंने लोगों के लिए पहले काम किया उस स्किल में और फिर वो खुद पर इंप्लीमेंट करनी शुरू करी। अब मैं आपको 5 स्टेप का रोड मैप बताऊंगी कि कैसे केवल और केवल सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन से आप हर महीने 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। सबसे पहली चीज है एक स्किल पकड़ो। मेरे केस में वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल थी, मेरा बिजनेस मैनेजमेंट स्किल था, और बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी लॉ का एक्सपीरियंस था, मैं बहुत अच्छी थी लोगों को कन्विंस करने में, ऑब्जर्व करने में और उन्हें चीजें समझाने में, और ये मेरी स्किल थी। अगर आपको कुकिंग आती है, आपको स्टिचिंग आती है, आपको ज्वेलरी बनाना आता है, आप वीडियोग्राफर हो, आप एडिटर हो, आप फर्क नहीं पड़ता क्या करते हो, हम आज उस टाइम में रह रहे हैं जहां उस एक स्किल की बदौलत आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको अपनी कंपनी का एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा एक एडिटर है, वो 18 साल का है, बट वो एडिटिंग में इतना अच्छा है कि वो हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता है और उसके पास कोई डिग्री नहीं है। बस एक फोन की मदद से उसने मुझे मैसेज किया कि हाय सैंड्रा, मैंने आपके लिए एक सैंपल वीडियो एडिट किया, आप देखना चाहोगे? मैंने वो वीडियो देखा, हमने उसे तुरंत हायर किया
और आज वो इतने पैसे कमा रहा है। तो आप एक स्किल पकड़िए, उस स्किल में कोर्सेज करिए, कहीं से भी करिए, यूट्यूब से करिए, जहां से भी आपका मन है करिए और उसमें टॉप 1% बन जाइए। सेकंड चीज है, आपने स्किल तो सीख ली, आपको सब आता है, आप उस स्किल में बहुत अच्छे हो, पर आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। तो अब आपको अपनी स्किल को सोशल मीडिया पे दिखाना है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, मेरी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियोस बनाना शुरू करे और एजुकेशनल वीडियोस बनाना शुरू करे, लोगों को बिजनेस समझाया, फाइनेंस समझाया और मेरा पेज इतनी जल्दी ग्रो कर गया। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंटली 1 महीने पहले हमने सिर्फ एक वीडियो से 200K फॉलोअर्स गेन किए थे और 70 मिलियन व्यूज आए उस एक वीडियो पे। अब ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैं उस स्किल में बहुत अच्छी हूँ और यही आपको करना है। एज अ बाय प्रोडक्ट मैं उसी वजह से पैसे कमा पाती हूँ और आप भी कमा पाओगे। अब हमें उस स्किल को शोकेस करना है सोशल मीडिया पे। अब मान लीजिए आप कुकिंग के वीडियोस बना रहे हैं या आपको ब्यूटी बहुत पसंद है, आपको मेकअप करना पसंद है, अब अपना फोन उठाइए और फर्क नहीं पड़ता कौन सा फोन है, अगर आपके फोन में आपका चेहरा दिख रहा है, माइक ठीक ठाक है, अगर नहीं भी है तो 1000 रुपए का माइक कोई भी खरीद सकता है। आप एक माइक खरीदिए, क्योंकि ऑडियो बहुत मैटर करता है, जो कहते हैं नहीं करता है उनकी बात मत सुनिए। आप एक अच्छा माइक लीजिए, उस माइक को लगाइए और वीडियोस बनाना शुरू करिए। मैं आपको अपनी कजन का एग्जाम्पल देती हूँ, वो बहुत ही डिसेंट फैमिली से आती है, बट उसको कंटेंट क्रिएशन जब स्टार्ट करना था तो घर से उसे 1 रुपए भी नहीं मिल रहे थे और उसने सिर्फ अपना फोन और अपना माइक लेकर स्टार्ट किया और आज उसके 100K फॉलोअर्स हैं। हर महीने वो 4 से 5 लाख रुपए कमाती है और उसने बस अपना फोन लेकर शुरू किया था। और आपको भी वही करना है। आपको किसी कैमरा की जरूरत नहीं है, स्टूडियो की जरूरत नहीं है, कैमरा हो गया, माइक हो गया। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइटिंग। लोग कहते हैं कि अरे लाइटिंग तो फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी बनाओ। आपके पास लाइट का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। आपको बस वो स्पॉट ढूंढना है जहां पर आपके घर में अच्छी सनलाइट आती हो। अपना फोन लीजिए, अपना माइक लीजिए, अपना टॉपिक उठाइए, उस सनलाइट में वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। लाइटिंग में 1 भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार आप ग्रो करने लग जाओ तो प्लीज लाइटिंग में खर्च करो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्रांड आपको रात में वीडियो शूट करने बोल दे तो आपके पास सन नहीं होगा। पर जब आप पैसे बनाना शुरू करो तब सेटअप और लाइट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अब हमारा सेटअप रेडी हो गया है, अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, जो कि है पोस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करें। मेरे केस में मैंने बहुत कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं किया, बट वो इसलिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। बट अगर आप पूरी तरीके से नए हैं तो कंसिस्टेंटली पोस्ट करिए। अब कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये नहीं है कि 30 दिन में 30 वीडियो पोस्ट करिए, पर एटलीस्ट 15 वीडियो जरूर पोस्ट करिए 1 महीने के अंदर। जब आप शुरू कर रहे हैं, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपको पता नहीं है क्या चलेगा, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, तो जितना ज्यादा डेटा आप इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन, यूट्यूब को देंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो आपको ग्रो करे, आपको पुश करे, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को भी चाहिए कि यूजर्स इनके पास आए। अब बहुत लोग कहते हैं कि टाइमिंग इंस्टाग्राम पे मैटर करती है पोस्ट करने की जब आप स्टार्ट कर रहे हो। प्लीज ये बात मत मानिएगा, टाइमिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती है जब आप नए हो। कई बार मैंने देखा है क्रिएटर्स एक गलती करते हैं कि वो शुरू ही नहीं करते, क्योंकि 8 बज गए तो अब उनका पोस्टिंग टाइम निकल गया। जब आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी टाइम पोस्ट करो, फर्क नहीं पड़ता है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। चौथा स्टेप है कि जब भी आप अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखो कि एक क्वालिटी मेंटेन करके रखो। आज मैं एज अ क्रिएटर इतने पैसे इसीलिए कमा पा रही हूँ क्योंकि मैंने डे 1 से क्वालिटी मेंटेन करके रखी। और क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप DSLR या कैमरा पे वीडियो शूट करो। क्वालिटी से मेरा मतलब ये है आप बोल कैसे रहे हो, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपने बाल कैसे बनाए हैं, आपकी एडिटिंग मिनिमल है, चलेगा, आपको कोई सॉफ्टवेयर से करने की जरूरत नहीं है, आप एडिट्स ऐप से करो, कैपकट से करो, फर्क नहीं पड़ता है। पर जो भी कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो वो इतना क्लीन हो कि आप खुद भी अपने आप को देख पाओ और उस कंटेंट को कंज्यूम कर पाओ। अगर आपको शुरुआत में कोई भी कोच कह रहा है कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, नहीं, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी खराब होगी और क्वांटिटी ज्यादा होगी, फर्क नहीं पड़ता, कोई ब्रांड आपको पैसा नहीं देगा। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई नहीं करता है, पेशेंस। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने 2024 फरवरी में स्टार्ट किया, ये मैंने आपको बता दिया। पर उससे पहले मैंने खुद 3 और पेजेस बनाए थे अपने लिए। पर वहां पे मैंने खुद ने क्या गलती की कि मैं बहुत इम्पेशेंट हो गई। मैंने 4 वीडियोस डाले और मैंने एक्सपेक्ट किया कि मैं ग्रो कर जाऊंगी, और जब वो ग्रो नहीं हुआ तो मैंने वो पेज डिलीट कर दिया।
ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि चलो कॉलेज में तो मैं बड़ी स्मार्ट हो गई हूँ, पर इंस्टाग्राम पे अगर ग्रो नहीं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे अरे सैंड्रा तो खुद को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझती है। और ऐसा मेरे साथ हुआ। जब मैंने पोस्टिंग चालू करी अपने नए पेज पे, तो मेरे अराउंड मेरे खुद के दोस्त आके मुझसे कहने लगे कि सैंड्रा सोशल मीडिया पे ऐसे थोड़ी ना ग्रो करते हैं, लोग कितने पैसे देते होंगे, क्या क्या करते होंगे कि वो ग्रो कर पाए। और जब 30 दिन बाद और आज 2 साल बाद मैं ऑलमोस्ट उन सब से ज़्यादा, या जितना वो 1 साल में कमाते हैं मैं 1 महीने में कमाती हूँ, तो वही दोस्त मुझसे आके पूछते हैं कि तुमने कैसे किया? तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप स्टार्ट मत करो। अब ये 5 स्टेप करने के बाद आप इन सबको मोनेटाइज़ कैसे करोगे, यानी पैसे कैसे कमाओगे? मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब मैं ग्रो कर गई 30 दिन में टू 100K फॉलोअर्स, तो मुझे मेरी पहली ब्रांड डील आई 25,000 रुपए की। मेरे लिए एक वीडियो से उतना पैसा कमाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं अभी भी कॉलेज में थी। फिर धीरे-धीरे मेरे पास ब्रांड्स आते गए और 2024 के एंड तक मैं हर महीने 1 से 2 लाख रुपए महीना कमा रही थी। बट मुझे और पैसे चाहिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। तो मैंने अपने कंटेंट पे काम करना शुरू किया और वहीं से पूरा गेम चेंज हो गया। धीरे-धीरे और ब्रांड्स आते गए। मैंने बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया और आज वो दिन है जहां मैं सिर्फ कंटेंट से हर महीने 7 टू 8 लाख का रेवेन्यू करती हूँ। ये नंबर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं फ्लेक्स करना चाहती हूँ या मैं बोस्ट करना चाहती हूँ। ये नंबर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज मैं 26 साल की हूँ। मैं बस आपको समझा रही हूँ कि आप जिस फोन से रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप जिस फोन को बार बार देख के ये सोचते हैं कि यार मैं थक गया, कभी एक बार ये सोचिए कि उस फोन से आप कितने पैसे कमा सकते हो। अब बात आती है कि मैं कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत अच्छी हो गई, मैंने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। अब 23 साल की उम्र में मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत पैसे कमा रहे हैं और लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो कंटेंट क्रिएशन करते थे। अब 2023 में क्योंकि मैं कॉलेज में थी, तो मैं बड़ी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करती थी, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मन था कि मुझे पैसे कमाने हैं। पर जहां भी मैं जॉब के लिए अप्लाई करते, वो कहते डिग्री लेके आओ। अब मेरे पास डिग्री थी ही नहीं, क्योंकि 2 साल बचे थे अभी मेरा लॉ कंप्लीट होने में। मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्रीलांसिंग करूंगी। और क्योंकि मैं कंटेंट समझने में इतनी अच्छी थी और मुझे बाकी चीज़ों की समझ भी बहुत अच्छे से आती थी व्हेन इट केम टू कंटेंट, मैंने डिसाइड किया कि मैं कंटेंट स्ट्रैटेजी करूंगी ब्रांड्स के लिए। तो मैंने वो चीज़ की जो बहुत लोग नहीं करते हैं। मैंने 3 यूएस के ब्रांड्स को मैसेज किया और मैंने उन्हें मैसेज करके बोला कि मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगी, आपके जो भी रिजल्ट्स आए आप बस मुझे वो दे देना। ऐसे करके मेरे 3 क्लाइंट्स क्लोज हुए। मैंने 6 महीने उनके साथ काम किया और जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था, तब उनका रेवेन्यू करीब 10 लाख पर मंथ था। और 6 महीने बाद मेरे 3 क्लाइंट्स में से 2 क्लाइंट्स का रेवेन्यू 1 करोड़ के भी ऊपर जा चुका था। फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि अब जब आप मेरी वजह से पैसे कमा पा रहे हो, जो भी पैसे आप कमाओगे उसका 10% आप मुझे दे देना। और इसी एक चीज की वजह से मेरी पूरी जर्नी बदल गई। अब उन यूएस क्लाइंट्स ने मुझे इतने सारे लोगों का रेफरेंस दिया, इतने सारे लोगों को बताया कि आप इनके साथ काम करो। मेरे पहले 10 क्लाइंट बिना किसी को आउटरीच करे क्लोज हो गए। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसको पूरी तरीके से एक बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था, तो जब भी कोई ब्रांड हम क्लोज करते, मेरी टीम उनको मेरा सोशल मीडिया भी भेजती और उसी सोशल मीडिया की वजह से ही हम एक बहुत ही प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाते हैं। यहीं से आता है मोनेटाइजेशन का दूसरा तरीका। आप अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो उस बिजनेस को सोशल मीडिया पे दिखाओ। अगर आप एक लेडीज हैं जो टिफिन का बिजनेस कर रही हैं, तो सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाइए कि आप कैसा खाना बनाती हैं, फ्रेश बनाती हैं, आपकी सिटी में क्या कमियां हैं जो आप पूरी कर रही हैं। मान लीजिए आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आपके घर में सब कहते हैं कि आप बहुत अच्छी कुक हैं, आप अपने खाने की वीडियोस बनाना शुरू करिए। कितने सारे खाने के क्रिएटर्स हैं जो आज भर भर के पैसा कमा रहे हैं। और तीसरा और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको मेरी तरह रेडी होना पसंद है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, तो आप उनके वीडियो बनाना शुरू करो। और इससे तो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब मान लीजिए मैंने ये आउटफिट पहना है, मैंने इसकी रील बनाई, मैंने इसको इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं भी शेयर किया। उसके बाद जो भी लोगों को ये आउटफिट पसंद आएगा, मैं उनको बोलूंगी कि अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे डीएम कर दीजिए। अगर ये यूट्यूब पे शेयर किया है तो मैं उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी। अब उस डीएम करे गए या पेस्ट करे गए लिंक से जितने भी लोग इस आउटफिट को खरीदेंगे, उसका एक परसेंटेज ऑफ कमीशन मेरे अकाउंट में आएगा। शुरुआत में ये कमीशन आपको छोटा लगेगा, पर जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, आप 1 महीने में 1 लाख आराम से कमा
लोगे। और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो इस अफिलिएट वाली चीज़ से ही हर महीने 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं मिनिमम। और ये पैसिव इनकम है। पैसिव का मतलब कि इसके लिए आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है और पैसा आपके अकाउंट में बार-बार आएगा। और ये बहुत ही अंडररेटेड पर बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये थी मेरी जर्नी। और अगर ऑनेस्टली आज मैं पीछे मुड़ के 20 साल वाली सैंड्रा से कहती कि आज 26 साल में तुम्हारी ये लाइफ होगी, तुम ये चीज़ें कर पाओगी, आज यहाँ खड़ी होगी इस प्लेटफॉर्म पे, तो 20 साल वाली सैंड्रा कहती कि क्या मजाक कर रही हो, मुझे रो के आने दो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं और ये मजाक नहीं है। और एक बात लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आप एवरेज नहीं होते, आपके डिसीजंस एवरेज होते हैं। आप जो डिसीजन अपने लिए लेते हो सोच के कि ये मेरे लिए बेटर है, वही एवरेज है। तो इसीलिए आज से अपने डिसीजंस चेंज करना शुरू करिए। ये सोचिए कि मैं आज जहां हूं वहां से 100x बेटर कैसे हो सकता हूं अगले 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में। और अगर आपके इंटेंशन सही होंगे, डायरेक्शन सही होगा, आप सही चीजें कर रहे होंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात हमेशा याद रखिए कि हम आज एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पर पैसे कमाने के लिए आपको जेनरेशनल वेल्थ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने फ़ोन की ज़रूरत है, एक स्किल की ज़रूरत है और दिमाग की ज़रूरत है कि उसे सही डायरेक्शन में कैसे लगाया जाए। लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टू जोश टॉक कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ यहाँ आकर शेयर कर पाऊँ। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी स्टोरी बता पाऊँ और आपकी भी हेल्प कर पाऊँ। एंड ऑनेस्टली जब मैं आज सोशल मीडिया, किसी भी फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया पे देखती हूँ जहाँ पर लोग अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, तो जोश टॉक मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है जहाँ पर मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर होने का मौका मिलता है।